नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी के बाद अब लालू यादव ने पूछे पीएम से सवाल। 2 मई को हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान करेंगे नामांकन दाखिल। मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट रही कांग्रेस, गिरिराज सिंह का बयान। वाराणसी से पल्लवी पटेल ने पीसीएम के प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। संदेश खाली में सीबीआई के एक्शन पर शक जताते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार से। बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं शनिवार की सुबह धनंजय को जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। पुलिस की माने तो सरकारी आदेश पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताई है। साथ ही पार्टी की अभियान समिति से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख मल्लिका अर्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गुट ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। तेजस्वी के बाद अब लालू यादव ने पूछे पीएम से सवाल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार पीएम मोदी से सवाल पूछ चुके हैं। वहीं अब इसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पीएम मोदी से सवाल किए हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पीएम मोदी और भाजपा से सवाल किया है। लालू यादव ने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है। मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों और वंचितों और गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान को समाप्त क्यों करना चाहती है, इसका जवाब दे। राजद उम्मीदवार ने याद दिलाया 90 का दशक। महागठबंधन की उम्मीदवार और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली मुन्ना शुक्ला अपनी कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों को याद दिलवा रहे हैं कि 90 और 95 में जिस प्रकार से जिन निकलता था, इस बार वही निकलेगा। मुन्ना शुक्ला यह खुले मंच से वैशाली लोकसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान लोगों को बताते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि 90 और 95 के दशक में दबंगों के द्वारा बूथ पर कब्जा कर जबरदस्ती अपने पक्ष में मतदान करवा लिया जाता था। 2 मई को हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान करेंगे नामांकन दाखिल। चिराग पासवान 2 मई को हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि वह अपने नामांकन कार्यक्रम में आने के लिए अपने चाचा पशुपति पारस को भी आमंत्रण देंगे। बता दें कि हाजीपुर में 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होगा। वहीं 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट रही कांग्रेस, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल किया है। इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके दी। इसके बाद अब इस मामले में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट लिया। तेजस्वी ने किया पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा दूसरे चरण के बाद ही भूल गए 400 पार का नारा। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के पश्चात पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे चरण के बाद 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन को लेकर किया बड़ा दावा। भाजपा और पीएम मोदी को रोकने के लिए तैयार हुआ इंडिया गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने नया दावा किया है। खड़गे ने बिहार के सीएम के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें वह लगातार कहते रहते थे कि इंडिया गठबंधन का गठन उनकी वजह से हुआ। खड़गे ने कहा कि इस गठबंधन को बनाने में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। खड़गे ने कहा है कि उनकी सलाह पर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पहली बैठक बुलाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा बेबुनियाद है कि इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था। एआईएमआईएम ने कांग्रेस नेता को मुंबई से चुनाव लड़ने का दिया ऑफर।
महाराष्ट्र में कांग्रेस से नाराज नेता आरिफ नसीम खान को ओवैसी की AIMIM पार्टी ने मुंबई से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। छत्रपति शामजी नगर से सांसद और पार्टी की तरफ से उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने इस बारे में एक्स पर जानकारी दी है। AIMIM के टिकट ऑफर पर कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने AIMIM को उनके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन पार्टी के ऑफर को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि AIMIM से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। वाराणसी से पल्लवी पटेल ने PCM के प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर PDM मोर्चा बनाने वाली अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी से गगन प्रकाश यादव को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। इस सीट से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को टिकट दिया है। मनोज सिंह को भाई बताकर पवन सिंह ने किया बड़ा ऐलान। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पवन सिंह को समझाने की बात कही थी। इस पर पवन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मनोज तिवारी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। सपा ने कई बार बदले अपने उम्मीदवारों के नाम। उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स कई बार बदले हैं। पार्टी में काफी उथल पुथल चल रही है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पार्टी के शाहजहांपुर प्रत्याशी को 22 अप्रैल को अपने दस्तावेज दाखिल करने वाले राजेश कश्यप ने कहा कि उन्हें पता चला कि SP ने उनका नाम रद्द कर दिया है और उनकी जगह ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जिसके मामा MLC हैं। लगातार उम्मीदवारों के बदलाव पर बीजेपी और SP के पूर्व सहयोगी जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल RLD ने इस पर कटाक्ष किया और इसे भ्रमित पार्टी बताया। ED के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया जवाब। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल ने ED के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में कहा है कि ED ने जिन 4 गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है, उनका भाजपा से संबंध है। बकौल अरविंद केजरीवाल मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरे गवाह शरथ रेड्डी की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया था। नौकरी देने का फटा ढोल पीट रहे तेजस्वी यादव। बीजेपी ने किया तेजस्वी पर करारा प्रहार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नौकरी देने का फटा ढोल पीट रहे हैं, जिसकी बेसुरी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुर्गा को लगता है कि उसके बांग देने से ही सुबह होती है और लोगों की नींद खुलती है। सीएम के गृह जिले के गांव की हालत खराब। चचड़ी पुल के सहारे चल रही गांव की जिंदगी। विकास की गाथा लिखने वाले नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा जिले में विकास की राह में अनेक बाधाएं हैं। चंडी प्रखंड के तुलसीगढ़ पंचायत का महमदपुर गांव इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले 10 सालों से ग्रामीण मुहाने नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। पुल नहीं होने के कारण महमदपुर गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज से 6 किलोमीटर और नरसंडा NH से 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। स्कूल, अस्पताल, बैंक जैसे जरूरी स्थानों तक जाने के लिए उन्हें 8 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। अगर मुहाने नदी पर पुल बन जाए तो जलालपुर, रैठा, कोरुत, ढकनिये, मुबारकपुर समेत आसपास के आधे दर्जन गांवों के लोगों के लिए तुलसीगढ़ जाने के लिए केवल 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। NDA उम्मीदवार सांभवी घर घर चला रही समस्तीपुर में जनसंपर्क अभियान। समस्तीपुर लोकसभा से NDA समर्थित लोजपा रामविलास की उम्मीदवार सांभवी ने शनिवार को हायाघाट विधानसभा के हायाघाट और बहेड़ी प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाकर NDA के पक्ष में मतदान करने और समस्तीपुर से इस बार बेटी को चुनाव करके संसद भेजने की अपील की। सीएम नीतीश ने तीसरे चरण से पहले पंचायत और बूथ अध्यक्षों के साथ की वर्चुअल बैठक।
तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार शनिवार को पटना जदयू के प्रदेश कार्यालय से पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए और चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। तीसरे चरण के मतदान से पहले सीएम नीतीश कुमार की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बारामती में अजीत पवार ने पत्नी के लिए मांगे वोट, कहा देश का भविष्य तय करेगा चुनाव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को बारामती में कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। बारामती लोकसभा सीट से अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। सुनेत्रा का मुकाबला 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले से है, जो उनकी ननद और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार की बेटी हैं। अजीत ने अंबेगांव में सुनेत्रा पवार के पक्ष में आयोजित एक रैली में कहा, यह चुनाव किसी गांव या पारिवारिक रिश्तों के बारे में नहीं है, यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्जवल निकम बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने शनिवार को यह ऐलान किया। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ से होगा। उज्जवल निकम ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले मामले के दौरान विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया था। आतंकी हमले में एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने और इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का पर्दाफाश करने में निकम ने अहम भूमिका निभाई थी। संदेश खाली में सीबीआई के एक्शन पर शक जताते हुए टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। टीएमसी ने पत्र के जरिए उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में शुक्रवार को सीबीआई और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की छापेमारी का विरोध किया। टीएमसी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा था, तब केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बदनाम करने की नीयत से तलाशी स्थल पर हथियार रखे गए, ऐसा अंदेशा है। गौरतलब है कि सीबीआई ने शुक्रवार दोपहर एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में संदेश खाली में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के एक रिश्तेदार के आवास से भारी मात्रा में विदेशी और देसी हथियार, विस्फोटक और बम बरामद किए थे। राम टहल चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल होने वाले रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उन्हें टिकट ना देकर सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है, जिससे वे नाराज थे। बता दें कि रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा से 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने किस क्षेत्र से मतदान किया है, और अगर नहीं किया है तो आप किस लोकसभा सीट से मतदान करेंगे। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।